अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नईम्स वर्चुअल एकेडमी। यूनिट नंबर 10, ये हमारा आखिरी यूनिट है। इसका लेसन नंबर 1 है डेवलपिंग इंक्वायरी स्किल्स, यानी इंक्वायरी करने की कुछ स्किल्स को सीखना। इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी का मतलब होता है टेकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ठीक है, तो इंक्वायरी की डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ। इंक्वायरी की डेफिनेशन है एन एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन लेना किसी भी बारे में, इस एक्ट को कहते हैं इंक्वायरी। ठीक है, अब इंक्वायरी की इस कुछ स्किल्स होती हैं, उनको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। ठीक है, ये जो कंडक्टिंग एन इंक्वायरी है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है बीइंग अ डिटेक्टिव के। जैसे कोई डिटेक्टिव होता है, कोई जासूस होता है, उसकी तरह आपने काम करना है, डिटेक्टिव की तरह। ठीक है, इसमें क्या होता है? आस्किंग क्वेश्चंस। आप किसी से, अब मिसाल के तौर पे किसी एक बंदे का मर्डर हो गया, आप पुलिस वाले हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको अपने बड़े अफसर को जवाब देना है, तो उसके हवाले से आप उस क्या पे गए जहाँ पे वाक़या पेश है, और वहाँ पे आप क्या करोगे? जाके सबसे पहले आप जाके पूछोगे क्वेश्चंस, लोगों से क्वेश्चंस पूछोगे। ठीक है जी, सॉरी, आस्किंग क्वेश्चंस। इसके अलावा आप क्या करोगे? कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आप वहाँ पे गए, आपने सवाल पूछे। ठीक है, उसके बाद जो है आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, देखा, सोचा, उस पर समझा, फिर जाके अपने अफसर को आपने जाके उसको प्रेजेंट किया। ठीक है जी, उसके अलावा और एविडेंस, आप शवाहिद इकट्ठे करोगे। ठीक है जी, एंड कमिंग टू अ कंक्लूजन। ठीक है जी, फिर आप जाके कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि उस आदमी का मर्डर किसने किया था। ठीक है जी, किस बुनियाद पे आप कंक्लूजन निकालोगे? जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसके बुनियाद पर, और जो आपको शवाहिद मिले, एविडेंस मिले, उसकी बुनियाद पर। ठीक है जी, अब इंक्वायरी करने की कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है जी, द स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। अब इंक्वायरी कंडक्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 कह रहा है प्रिपेयरिंग फॉर द इंक्वायरी। प्रिपेयरिंग फॉर द इंक्वायरी। ठीक है, इसका मतलब है आस्किंग क्वेश्चंस। अब पहला स्टेप है, हम इंक्वायरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट थिंग टू डिसाइड इज व्हाट टू इंक्वायर इनटू। सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि व्हाट टू इंक्वायर, पूछना क्या है? व्हाट टू इंक्वायर। सबसे पहले तो हमारे पास कोई टॉपिक हो, कोई वजह हो, कोई बात हो कि हमें इंक्वायरी करनी किस बारे में है।
ठीक है, वो पता चल गया भाई आदमी का मर्डर हुआ था उस बारे में। ठीक है, पहला स्टेप में ये सवाल ये आ गया, पहला सवाल। ठीक है जी। या हमारा एक ये सवाल है कि भाई अर्थक्वेक क्यों होते हैं। ठीक है, या जो है पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से मजदूरी क्यों कराई जाती है, ये सवाल भी हो सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देता हूं कि वाई देयर इज अ चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 है हमारा। स्टेप नंबर 2 वो है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही हमारी जो है वो इंक्वायरी क्वेश्चन डिसाइड हो जाता है कि हमें करना क्या है, कौन से क्वेश्चन पे, कौन से टॉपिक पे हमें इंक्वायरी करनी है, देन वी नीड टू डिसाइड हाउ टू आंसर इट। ठीक है, हाउ टू आंसर इट। अब जब हमारे पास एक सवाल आ गया तो हम सोचेंगे अब इसका जवाब किस तरीके से देना है। ठीक है, कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन वो कहाँ से हासिल करें। प्राइमरी सोर्स से हासिल करें या फिर सेकेंडरी सोर्स से हासिल करें। कौन से सोर्स से हमें जो है वो मालूमात लेनी है, हासिल करनी है। ठीक है, ये बेस्ट होता है कि हम इंफॉर्मेशन प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करें। अगर हमारा जो प्रॉब्लम है वो लोकल है, लोकल कम्युनिटी से वाबस्ता है, ठीक है जी, तो प्राइमरी सोर्स से हमारा प्रॉब्लम जो है वो आसानी से हमें हैंडल कर सकते हैं और उसके बारे में मालूमात प्राइमरी सोर्स से आसानी से मिल सकती है अगर हमारी जो प्रॉब्लम है वो लोकल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ठीक है जी। तो कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता कि हम इन प्राइमरी सोर्स से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, तो ऐसे केसेस में हमें सेकेंडरी सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी सोर्स कौन से होते हैं। ठीक है, पहले ये क्लियर कर देते हैं, फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स के अंदर हमारे पास आ जाती हैं डायरीज, लेटर्स, फोटोग्राफ्स, बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर, म्यूजियम और रिकॉर्डिंग्स। ये सारे जो हैं हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं। आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्स पे। स्कूल टेक्स्ट बुक्स, टीवी प्रोग्राम्स,
फिल्म्स, प्लेज, novels and stories, history books, इंटरनेट। ठीक है। अब आप ये देखें कि हमारे प्राइमरी सोर्स के अंदर हमारे लोग भी आ जाते हैं कि डायरेक्ट हम उनसे जाके पूछें, कोई इन्फॉर्मेशन लें, तो वो भी हमारे प्राइमरी सोर्स में आ जाता है। इसके अलावा जो डायरीज होती हैं वो भी हमारे लोगों की ही लिखी हुई होती हैं। ठीक है। लेटर्स भी, फोटोग्राफ्स भी एक आम बंदे के खींचे हुए होते हैं, या बिल्डिंग्स में जाकर वहाँ सीधी साधी जो है डायरेक्ट इंक्वायरी करना, यह भी पॉसिबल होता है। न्यूज़पेपर में पढ़ना, म्यूज़ियम में या रिकॉर्डिंग्स हासिल करना। अगर हमें प्राइमरी सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, कोई मसला होता है प्राइमरी सोर्स हासिल करने में, तब जाके हम सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मिसाल के तौर पे हमें मालूम करना है कि कायद आज़म की कितनी शादियां हुई थी, तो डायरीज, लेटर्स, फोटोग्राफ्स, बिल्डिंग्स, न्यूज़पेपर, म्यूज़ियम या रिकॉर्डिंग्स, या कुछ लोग, उनसे हमें ये मालूमात नहीं मिल पाती, तो हम कायद आज़म की शादियों के बारे में स्कूल टेक्स्ट बुक्स के बारे से पढ़ सकते हैं, टीवी प्रोग्राम्स सुन के हमें मालूम हो सकता है, या फिल्म या प्लेज, नॉवेल्स। जिस तरीके का सवाल होगा उस तरीके की सोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। जिस तरीके का सवाल होगा, चाहे प्राइमरी सोर्स इस्तेमाल करें चाहे सेकेंडरी सोर्स, वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इस सवाल का जवाब, इस इंक्वायरी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है, तो फिर हम उस हिसाब से उस सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी इसकी। ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यह है कि ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्राइमरी सोर्स, कैरिंग आउट अ सर्वे। ठीक है। अब यूजिंग प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए एक सर्वे कैरी आउट करना है। कैरिंग आउट अ सर्वे, लोगों से जाके सवाल पूछना, ये भी प्राइमरी सोर्स में आ जाता है। ठीक है। टू कैरी आउट अ सर्वे डू द फॉलोइंग। अब आपको सर्वे लेना है तो आपको ये काम करने होंगे। सबसे पहला, नंबर 1, फ्रेम अ क्वेश्चन। फ्रेम अ क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपने एक क्वेश्चन बनाना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फ्रेम अ क्वेश्चन एंड टू डिसाइड ऑन द पॉसिबल आंसर्स। ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयर अ सर्वे फॉर्म। सवाल हमारे पास आ गए कि कौन कौन से सवाल हमने पूछने, पहले ये पता हो। ऐसे नहीं कि आप लोगों के पास जाएं और खड़े हो जाएं, सोचने लगे मैं क्या सवाल पूछना है, ऐसे नहीं। क्वेश्चन आपके पास हो, फिर आपने क्या करना है, प्रिपेयर अ सर्वे फॉर्म। प्रिपेयर अ सर्वे फॉर्म। मैं आपको इधर वो बना के भी दिखाऊंगा कि सर्वे कैसे बनाते हैं, तो वो भी आपको बना के दिखाता हूँ अभी। तो एक सर्वे फॉर्म हमने बनाना है इस सवाल के बारे में। ठीक है जी। वो फॉर्म आपको बना के दिखाता हूँ। तीसरी बात, डिसाइड ऑन हु यू विल सर्वे। डिसाइड ऑन हु यू विल सर्वे। ऑन हु यू विल सर्वे। मिसाल के तौर पे आपने पूछना है लोगों से कि कौन कौन से लोग नवाज शरीफ को वोट देंगे, ये आपका सवाल है। ठीक है। इसके बारे में आपने एक सर्वे फॉर्म बनाना है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आप ये सवाल पूछोगे किससे। बच्चों से जाके तो पूछोगे तो ये आपका ज़ाया हो जाएगा। जाहिर सी बात है, उनसे पूछोगे जिनकी उम्र कम से कम 18 साल हो, ताकि वो वोट दे सकें, तो उनसे जाके ये सवाल पूछोगे आप। ठीक है।
ठीक है जी। तो ये तो मैंने एक मिसाल दी, कोई भी आपका सवाल हो, सर्वे हो, तो उनके हिसाब से आपने कम्युनिटी को चूज़ करना है कि हमने इन लोगों से सवाल पूछना है। ठीक है। अब आपने अगर ये सवाल पूछना है कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये सवाल आप जाके एक रेडी वाले से पूछोगे तो वो आपको क्या जवाब देगा? जाहिर सी बात है आप कंसर्न लोगों से सवाल पूछें। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है? आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट, एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट। सवाल पूछ के आपने उस रिजल्ट को रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है जी। हर घर में आप जाओ, ठीक है, और फिर आप जाके एक एक बंदे से जाके सवाल पूछो जिसके साथ आप बात कर सकते हो। ठीक है जी। और फिर आपने जो है आखिर में क्या करना है? मेक अ ग्राफ टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक सर्वे ग्राफ जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा इस तरीके का एक सर्वे फॉर्म या सर्वे का रिजल्ट का ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले आप बताओगे कि नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स कितने थे। ठीक है। फिर आपने पूछा कि भाई इमरान खान को कितने लोग जो हैं वो लोगों ने कहा हम वोट देंगे। नवाज शरीफ को कितने लोगों ने कहा हम वोट देंगे। और बिलावल भुट्टो के बारे में कितने लोगों ने कहा कि हम उसको वोट देंगे। फिर भाई नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स कितने थे, कितने लोगों से आपने सवाल पूछा। मिसाल आपने जो है वो 3000 लोगों से सवाल पूछा। 3000 में से जो है 800 जो थे उन्होंने कहा हम इमरान खान को वोट देंगे। ठीक है। इसी तरीके से जो है 700 ऐसे थे जिन्होंने कहा हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। और 1000 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हम बिलावल भुट्टो को वोट देंगे। ये हो गए 2500, और 500 लोगों ने कहा हम वोट देंगे ही नहीं। ठीक है। तो इसी तरीके से एक सर्वे फॉर्म बनता है। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब आगे आपको बताता हूँ कुछ और पॉइंट्स। एक होता है जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ठीक है जी। वी कैन ऑब्टेन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल when we use them. We have to use our critical thinking skills. For sub skills are discussed below. ठीक है। कभी भी आप किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ना, मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट से ले रहे हो, इंटरनेट से आपने पूछा एक सवाल, आपने इंटरनेट पे पूछा कि बराक ओबामा जो था उसकी थिंकिंग मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या थी। क्या वो मुसलमानों को पसंद करता था या मुसलमानों से नफ़रत करता था। तो फिर आपने इंटरनेट में वो मालूमात हासिल की। अब इंटरनेट में ये मालूमात आती कहाँ से है? ये लोगों की लिखी हुई चीज़ें होती हैं। आप और हम जैसे लोग जो है उस इंटरनेट पे ये चीज़ अपनी वेबसाइट्स पर डाल देते हैं। कि अब हमारी थिंकिंग होती है, राइटर की थिंकिंग होती है कि वो क्या लिखे, तो उसको सही या गलत समझना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कि हम हर चीज़ पर बहुत जल्द यकीन कर लेते हैं। तो उस स्किल्स में जो है कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले है डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ सोर्स। डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी, जैसे कहते हैं ना डॉलेंस रिलायबल है, तो इसी तरीके से कि जहाँ से आपने ये मालूमात हासिल की
अब किसी को जाके आप कोई बात बताते हो तो वो आपसे सबसे पहले क्या पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। ये वो क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है कि आगे जो आपको जिसने आपको बताया है वो रिलायबल है, वो सही बंदा है। अगर आप बता देते हो मुझे इसने बताया, तो अगला बोल देता है ये तो झूठा है, इसकी बातों पे यकीन नहीं करो। अगर वो बंदा बताने वाला रिलायबल होता है तो अगला बंदा उस पर यकीन कर लेता है। तो सोर्स की रिलायबिलिटी आपने देखनी है कि जहाँ से आपने वो मालूमात हासिल की है, ठीक है, वो रिलायबल है या नहीं। अब उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन we have to ask the following questions। अब उस सोर्स की रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये सवाल पूछने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है सवाल वो होता है पब्लिकेशन के बारे में, पब्लिकेशन के बारे में, ठीक है। क्या सवाल होता है? रेप्यूटेशन ऑफ पब्लिकेशन, रेप्यूटेशन ऑफ पब्लिकेशन इज द सोर्स वेल नोन एंड ट्रस्टवर्दी। भाई जहाँ से ये पब्लिकेशन आई है, मिसाल के तौर पे जियो न्यूज़ से आई है, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉन न्यूज़पेपर में ये बात छपी है, तो वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, पहली बात ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। डेट क्या है? अब जो पनामा लीक्स था उसमें नवाज शरीफ क्यों फंसा था? क्योंकि उन्होंने जो है वो कुछ सोर्स या लेटर्स ऐसे दिखाए थे जिनकी डेट और वहाँ पे जो एक फॉन्ट स्टाइल था उसकी डेट आपस में मैच नहीं हुई थी, तो ये उसमें फंस गए थे। तो ये डेट भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो करंट है या करंट नहीं है, पुरानी है नहीं है, इसके हिसाब से डेट के बारे में भी पूछना चाहिए, ठीक है जी। तीसरी चीज पब्लिकेशन टाइप, ठीक है जी। क्या ये साइंटिफिक रिपोर्ट है, आई विटनेस है, क्या है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक बात जो है वो लिखी गई शाहरुख खान के बारे में। अब शाहरुख खान के बारे में जो चीज़ लिखी गई, क्या वो आंखों देखा हाल था किसी का जिसने बताया, आई विटनेस था, या फिर एक रिपोर्ट थी, ऐसी आम रिपोर्ट थी। तो आम बंदा ये चीज़ें नहीं सोचता, ये सारी चीज़ें वो बस यकीन कर लेता है, किसी के बारे में ही भी अपने जहन में अच्छा या बुरा वो बिठा देता है, ठीक है। ये तो हो गई पब्लिकेशन के बारे में सवाल हो गए। इसके अलावा जो है आपने ऑथर के बारे में भी सवाल पूछने हैं, जिसने वो चीज़ लिखी है, ऑथर या स्पीकर के बारे में भी सवाल पूछने हैं। अब एक रिपोर्ट छप गई इमरान खान के बारे में डॉन न्यूज़पेपर पे, तो आपने क्या करना है उसके बारे में जो है सबसे पहले ऑथर के बारे में जो है उसकी क्वालिफिकेशन जाननी है कि जो ऑथर है वो हाईली क्वालिफाइड है या नहीं है, ठीक है, एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में या नहीं है। दूसरा कि वो बयास पे तो नहीं कर रहा कोई तसाद या जो है वो जलन हसद, इसके बुनियाद पे तो वो अपने व्यूज़ को प्रेजेंट नहीं कर रहा, वन साइडेड व्यूज़ तो प्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा वैल्यूज़ कि ऑथर की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक, क्या वो न्यूट्रल होके बात कर रहा है या वन साइडेड होके बात कर रहा है, किस चीज़ को वैल्यू दे रहा है, ठीक है। पर्सनल गेन देखने हैं आपने उस ऑथर के कि इसको पर्सनल गेन तो नहीं हो रहे, कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा इसको, जो है दूसरी पार्टी इसको पैसे तो नहीं दे रही। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि ये जो चीज़, ये सवाल या जवाब या इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि हाउ वाज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड, हाउ वाज द इंफॉर्मेशन
collected and recorded। ठीक है जी, कि भाई इसमें कोई विटनेस है, कोई गवाह है इस बात का जो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई या बताई गई। ठीक है जी, जो राइटर है या जो स्पीकर है वो आई विटनेस था, उसने खुद देखा था या फिर उसने भी कहीं से सुना है। ठीक है, कोई भी बात। और फिर आपने इक्विपमेंट को भी चेक करना है कि कौन सी चीज़ से ये बात रिकॉर्ड की गई। आजकल जो है बहुत ज़्यादा सियासतदानों की वॉइस लीक्स हो रही हैं, वॉइस कॉल्स लीक हो रही हैं, तो ये इस पर भी आप जो है चीज़ चेक कर सकते हो कि जिन्होंने लीक की वो विटनेस थे खुद इसमें, उनको कैसे पता चला, कौन से इक्विपमेंट्स को यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये सारी जो है आपने इंक्वायरी की, आपको ये तरीक़ेकार बताया गया कि किस तरीके से किसी भी चीज़ की इंक्वायरी की जाती है। ठीक है, हम लोगों में ये बहुत ज़्यादा है कि हम अगर हमें कोई कहता है कि यार इसके बारे में मालूमात ले लो, इसके बारे में मुझे पता करके दो, तो हम सीधा किसी दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, किसी अपने जानने वाले को फ़ोन लगाते हैं और फिर उससे पूछ के अगले को बता देते हैं। ना इंक्वायरी सही से करते हैं, ना मालूमात सही से लेते हैं, या कोई हमें आके कुछ बता देता है कि भाई ऐसा हुआ है, ये आपके बारे में ये ऐसा कह रहा था, तो विदाउट इंक्वायरी हम उस पर यकीन कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके किसी भी सियासतदान, किसी भी फेमस पर्सनालिटी या इवन अपनी लाइफ में आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो और सही मालूमात हासिल कर सकते हो।